नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं। कन्हैया ने आज कुछ नहीं खाया। कन्हैया क्या हुआ? दूसरा दिन आया, मैया यशोदा से कन्हैया बात नहीं कर रहे। दूसरा दिन आया, गाय को खोला और गाय चराने के लिए चल दिए हैं। आज जैसी मैया यशोदा से नहीं बोला, मैया यशोदा ने कुछ नहीं कहा, बड़ी व्याकुल है, बड़ी ही व्याकुल है। आज मैया, आज हमारे कन्हैया जो है, और कन्हैया ने देखा कि सारे ब्रजवासी बच्चे हमारे पास बैठे हुए थे। तब एक ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया हमने सुना है, आज नहीं कई वर्षों से भी सुना है कि संत लोग गुफा में बैठते हैं और बड़ी ही तपस्या करते हैं। तो कन्हैया, मैंने गुफा का दर्शन किया है, क्या चलेगा? क्या तू गुफा के पास चलेगा? कन्हैया ने कहा, वो गुफा मत मानिए आप, वो गुफा नहीं हो सकती है। एक सज्जन है जिसने किसी का उपहास उड़ाया था, एक संत महात्मा का उपहास उड़ाया था, वही सज्जन बैठे हुए हैं। एक चित्रकेतु नाम के राजा थे और वो महाराज कहीं से आ रहे थे और अष्टावक्र नाम के जो ऋषि हैं वो भी कहीं से आपस में मिलन हुआ और राजा ने महाराज उपहास उड़ा दिया। राजा ने देख करके मुस्कुरा गए, देखो ना कैसे चलते हैं, 8 जगह से टेढ़ा है, देखो कमर कैसी लचकाता है, पैर कैसे लचका के चल रहा है, हाथ कैसे मोड़ के चल रहा है। इसलिए कहा जाता है कभी किसी का उपहास मत करना। अगर कोई व्यक्ति पागल है तो पागल मत कहो, उससे सज्जन कह दो, क्या बुराई है। अगर कोई व्यक्ति हाथ पैर से विकलांग है तो उसको गलत मत बोलो। भगवान की देन है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया उसने भी किसी के साथ ऐसा किया होगा, अब वो ऐसा है। और आप भी करो तो आपको प्रमाण भी आपके सामने बैठा, तो आप भी तैयार हो जाओ। इसलिए कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अष्टावक्र नाम के ऋषि का चित्रकेतु नाम के राजा ने उपहास उड़ाया और उन्हें श्राप, जिस प्रकार से मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं, तुम भी 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। अघासुर सर्प बन गया, अजगर, और कन्हैया को मारने के लिए आया है। लंबा चौड़ा विशाल अपना मुंह खोले रखा है। वहां एक ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया एक गुफा बड़ी सुंदर है, क्यों ना चल के साधु संतों के दर्शन कराए। कन्हैया मना कर रहे थे, परंतु ब्रजवासी कहते हैं, अरे मेरे साथ में तो कन्हैया है, तो डरना किस बात का है। और मेरे कन्हैया ने मना करते रहे। ब्रजवासी सारे के सारे महाराज अंदर जाने लगे। अब भोजन का सभी लोग अपना अपना भोजन बांध रखे थे एक पोटली में। एक ब्रजवासी कहता है, कन्हैया देखना ये जो निकले हैं ना, इसमें से कील से ये दांत जो है, उस पे हमारे सारे ब्रजवासियों ने अपना भोजन टांगा। सारे ब्रजवासी अंदर पहुंच गए। कन्हैया मना कर रहे हैं।
अघासुर भी इंतजार कर रहा है, जिसको मैं मारने आया वो अंदर आया नहीं है। अब कन्हैया के मन में विचार है, जब हमारे सारे ब्रजवासी अंदर है तो हमें क्यों, हमें दिखाएं। और कन्हैया भी महाराज अंदर चले जाते हैं। आदरणीय श्री सुखदेव जी व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद के 53वें अध्याय में लिखा है, 34वां श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। वासुदेव पराम योगा ना पुनर्नतनित्रमा। आज वही अघासुर इंतजार जिसका कर रहा था, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और महाराज उसने अपना मुख बंद कर लिया। याद रखना, यही घटना मेरे साथ घटने वाली है, यही घटना आप हम सभी के साथ होने वाली है, क्योंकि अजगर ने तो अपना मुंह खोल रखा है और कब किसको चला जाना है कोई पता नहीं है। इसलिए तैयारी सारी करके रखो, तैयारी इतनी करके रखो, तैयारी इतनी करके रखो, जब भी भगवान का बुलावा आए तो चलिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने बेटा से मिल लूं, अपने बेटी से मिल लूं, फिर नातन से मिल लूं, फिर नाती से मिल ना, किसी से नहीं, चलिए। इस प्रकार से अघासुर मुंह खोले रखा है, उसने भगवान को भी नहीं छोड़ा। देखिए, और भगवान भी अघासुर के मुख के अंदर जाके यही कहना चाह रहे हैं, तैयारी करके रखो, पता नहीं वो समय कब आ जाए, वो कब जाना पड़ जाए। आज जैसे भगवान अंदर हुए, मुख बंद हुआ, अजगर ने अपना जहर उगलना प्रारंभ कर दिया। जितने भी ब्रजवासी थे महाराज सारे मूर्छा। मेरे कन्हैया ने शरीर जो ही फुलाया, अघासुर का महाराज मुंह खुल गया। मेरे कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को अघासुर के बाहर मुख से बाहर निकाला, मूर्छा में लाए। एक ब्रजवासी कहता है, मैया यशोदा से कहूंगा कि कन्हैया ने एक अघासुर को मार दियो है। और जैसे उस ब्रजवासी ने कहा, आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, ना कालो सदिवीन्तश्याम पुण्येनां च विधीयते पुण्यां कर्म पुणानिदम् जयत्वां विस्मृतां हरि। उस ब्रजवासी ने कहा, भगवान ने लास्ट में कहा विस्मृतां हरि, उसको विस्मृत हो गया, भूल गया क्या हुआ। इसके बाद भगवान शाम को अपनी गाय लेकर के घर पहुंचे। मैया यशोदा ने कन्हैया की आरती उतारी और कन्हैया इतने मधुर लग रहे हैं, इतने मधुर लग रहे, कैसे? ब्रज की जो रज है महाराज बड़ी ही सुंदर है, चमकीली रज है।
और मेरे कन्हैया के बाल भी बड़े महाराज घुंघराले घुंघराले, टमाटर जैसे जिनके गाल हैं पूरे लाल। इतनी सुंदर छवि प्यारी हमारे मोहन की है, मेरे कन्हैया की है। मैया यशोदा आरती लेकर, क्यों मेरे जब कन्हैया चलते भी है ना तो 3 जगह से बेचारे टेढ़े हैं। कमर में बंसी खुशी रहती है, लगी रहती है। यहाँ छोटे छोटे गाय के बछड़े कन्हैया के आगे आगे चल रहे हैं। उनके पैरों की जो जब धूल उड़ती है, गाय के पैरों की जो धूल उड़ती है, वो हमारे कन्हैया के माथे से लगते हुए और बालों में लग जाती। कन्हैया बड़े सुंदर लग रहे हैं। मैया आरती उतार रही है। अधूर मधुर नयना मधुरम मधुराधिपते रखेला मधुरम। कन्हैया की एक एक छवि बड़ी मधुर लग रही है। एक एक छवि इतनी सुंदर लग रही, इतनी सुंदर लग रही है मेरे कन्हैया। मैया यशोदा ने तत्काल काला टीका लगा दिया, कहीं मेरे कन्हैया को नजर न लग जाए, कहीं मेरे कन्हैया को नजर ना लग जाए। आज भाई मैया यशोदा कन्हैया को गोद में बैठा लिया। कन्हैया को कहती, कन्हैया थोड़ा सा माखन खाना। कन्हैया को बड़े प्यार से वो खिला रही है। नंद बाबा पास में बैठे, नंद बाबा हवा कर रहे हैं कन्हैया के लिए। हवा कर रहे थे, उसी वक्त मेरे कन्हैया ने कहा, अरे मैया आपने हमको भोजन करा दिया, माखन मिश्री खिला दी आपने अभी तक, आज मैं मैया आपको भोजन अपने हाथों से कराऊंगा। आज मैया यशोदा को मेरे कन्हैया, मेरे भगवान त्रिलोकीनाथ जो तीनों लोकों के स्वामी है, आज मैं मैया यशोदा को भोग लगा रहे। मैया तू खा। क्यों? आज कन्हैया ने ऐसा क्यों किया? भगवान भी कहते हैं मेरे लिए मैं भक्त का हूं, और भक्त ने अगर मेरा भोग लगा दिया तो क्या मैं भक्त को भोजन नहीं करा सकता? एक सुंदर मैं सुनाता हूं। एक गुरुजी थे और गुरुजी का एक शिष्य था। वो बीड़ी पीता था, बीड़ी पीता था। उसके पिताजी ने कहा, गुरुजी आपका चेला बड़ा बीड़ी पीता है। बीड़ी जानते हो ना? हाँ, बीड़ी पीता था। तो गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम करो, आप बीड़ी पियो, पर एक दिन 7 दिन में एक दिन कोई सा कर लो कि इस दिन बीड़ी पीना है। कहा गुरुजी ठीक है। उसने कहा गुरुजी संडे का दिन ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा। तो संडे को हमारा इतनी बड़ी पी ले वो कि 7 दिन पीने की आवश्यकता ना पड़े। एक हफ्ता निकल गया, अगला हफ्ता आया। गुरुजी ने कहा बेटा इस बार आपको बीड़ी पीना 1 महीने में 1 बार। 1 महीना दिन आए, ठीक है गुरुजी ऐसा कर लेंगे। 1 महीने आया महाराज, उसने 1 महीने की बीड़ी सारी पी डाली। 1 महीना बीता, गुरुजी ने कहा बेटा अब तुमको 1 साल में 1 बार ही पीना है। ऐसे करके महाराज उसकी तो भूख कर दिए। पर ये जो शिष्य है ना बड़ा ही भोला भाला था। ये जो चेला है ना बड़ा ही भोला भाला था। इसने कहा गुरुजी आप हमसे रोज भगवान का भोग लगवाते हो। ठीक है गुरुजी मैं लगाऊंगा, पर आप कहीं जा तो नहीं। गुरुजी ने कहा मैं 4 दिन के लिए
बाहर जा रहा हूं। 4 दिन के लिए गुरुजी बाहर गए हैं आदरणीय। यहाँ चेला से बोल के गए कि जब तक भगवान को प्रसाद ना लगा दो ना तब तक भोजन नहीं करना। बोले ठीक है गुरुजी, पहले भगवान को भोजन कराऊंगा फिर मैं भोजन पाऊंगा। गुरुजी तो निकल गए यहाँ से, गुरुजी तो चले गए और चेला ने महाराज अपने हाथों से भगवान के लिए, राम जी के लिए प्रसाद बनाया। क्या बोल रहा है कि सीता राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। क्या बोला? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मात्र राम जी को बुलाया है ना। अब गुरुजी ने जितना भी उसको आटा दिया, राम जी ने तो भोजन किया, साथ में सीता जी को भी लेके आ गए, क्योंकि एक व्यक्ति का भोजन लेकर के गए थे वो तो। अब 2 लोग आ गए, दोनों ने खाया तो चेला के लिए कुछ बचा नहीं। शाम को फिर यही हुआ, गुरुजी ने फिर बहुत सारा आटा दे दिया, लो बेटा 2 किलो आटा है, शाम के लिए हो गया। पर गुरुजी 2 किलो आटा होता ही नहीं, 2 किलो आटा पूरा नहीं होता है। गुरुजी और गुरुजी ने कहा 2 किलो आटा खा लेते हो? बोले गुरुजी आपको क्या बताऊं, राम जी, पहले राम जी को बुलाया मैंने कि आप भोजन करो, फिर सीता जी को साथ में लेके आ गए। अब तो वो हुए 3 नंबर के, हम वही गुरुजी आटा कम पड़े, थोड़ा बढ़ा के दो ना। और महाराज फिर आटा बढ़ा के दिया। फिर शिष्य ने अपने हाथों से बढ़िया पवित्रता से भोजन प्रसाद बनाया और ऐसी पवित्रता के साथ बनाया। फिर उसने यही गाना चालू किया, सीता राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। जैसे ही कहा तो राम जी लक्ष्मण जी को लेके आ गए। अब तो लक्ष्मण जी भी, अब कितने लोग हुए? 3। और गुरु जी ने आटा भी 3 का दिया। फिर दूसरे दिन पहुंच गए, गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, आप आटा देते हो गुरुजी, सारा भगवान पा लेते, हमको कुछ बचता ही नहीं, इस बार ज्यादा से ज्यादा दीजिए। ठीक कह देता हूं। और महाराज से 4था दिन आया, फिर महाराज इतने सुंदर सुंदर भगवान के लिए पकवान बनाए, भगवान के लिए भोग लगाया। तो इस बार वो हनुमान जी महाराज को लेकर के आए। दिन वही हनुमान जी महाराज को लेकर के आए हैं। तो जैसे भगवान के लिए भोजन बोलते हैं, प्रसाद लगाते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस बार गुरुजी ने कहा मैंने चेला के लिए इतने दिनों से इतना आटा दे रहा हूँ, चेला कहाँ डालता है, किसको खिलाता है, किसको पिलाता है। और गुरुजी ने महाराज चोरी छुप के देख लिया। तो राम जी रहे, सीता जी रहे, लक्ष्मण जी रहे और हनुमान जी रहे। गुरुजी ने कहा इतने वर्षों से मैं राम जी की सेवा कर रहा हूँ, श्याम जी की सेवा कर रहा हूँ, पर इनने कभी हमको दर्शन नहीं दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, भक्त भी कभी गुरु का चेला भी परमात्मा से मिलवा देता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि परमात्मा से उनका शिष्य भी मिलो। क्यों? आपने शायद 5वीं या 6वीं एक पुस्तक में आया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंदियो लाया। तो कहने का मतलब है कभी भगवान ही भक्त के लिए भोजन करा देता है।
तो जिस प्रकार से हम परमात्मा का सम्मान करते हैं, भगवान को भी हमारा सम्मान करना होता है। आज मेरे भगवान प्रातः सुबह का समय हुआ, मेरे कन्हैया ने चांदी की छड़ी को हाथ में लिया, गाय को खोला और गाय चराने के लिए चले। आगे चल के देखा तो हमारा एक धेनुकासुर नाम का राक्षस, धेनुकासुर नाम का राक्षस आया। उसने क्या देखा, ब्रजवासी कहने लगा, अरे कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, ये अपनी जो गाय है ना, उसमें से नहीं लगता है। एक किसी और का है, एक गाय अपनी नहीं है कन्हैया। और देखा तो कन्हैया को मारने के लिए वो दौड़ पड़ी। और जब हमारे कन्हैया को मारने के लिए आए, और कन्हैया का बड़ा भैया साथ में खड़ा है, बलराम भैया, और बलराम भैया ने जैसे ही देखा, उसके पैरों को पकड़ा, इतने जोर से घुमाए, इतने जोर से घुमाए, और एक बार में ही गोविंदाय नमो नमः, एक बार में ही महाराज राम नाम सत्य है। इसके बाद में बलराम भैया आपने ठीक नहीं किया, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। आज वही दूसरा दिन आया है, भगवान ने केसरी घाट पर जाकर के, जो यमुना जी का एक केसरी घाट आप लोगों ने सुना हो, परिक्रमा लगाते हो, तो उसको बोलते हैं केसरी घाट। तो भगवान ने केसरी घाट पर केसरी नाम के राक्षस का भी वध किया। इस बार क्या हुआ, क्यों कन्हैया, सारे ब्रजवासी बोले, कन्हैया अपना ब्रजमंडल इतना सुंदर है, तो लोग कहते हैं वैकुंठ तो बड़ा ही सुंदर होगा। भगवान ने कहा, देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? एक ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया तू कहां से दिखा पावेगा? और जैसे कन्हैया ने कहा, और कन्हैया यमुना जी के जल में कूद पड़े। और जैसे ही महाराज नीचे पहुंचे तो वहां सारे ब्रजवासियों के साथ में देखा, जैसे ब्रजवासी भगवान के सामने खड़े हैं, और ब्रजवासियों के साथ प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके खड़ी है नारायण भगवान के। कन्हैया एक ब्रजवासी कहता है, कन्हैया हमको तो लगता है कन्हैया तू सामने खड़ा है। एक ब्रजवासी कहता है, कन्हैया मोह ऐसे ब्रज में, मोह ऐसे वैकुंठ में ना जानो, हमें ऐसे वैकुंठ में नहीं जाना है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, ना माखन है, ना मिश्री है, ना मैया यशोदा है, कुछ भी नहीं, यहाँ नहीं रहना कन्हैया, तू चल चल, ऐसे वैकुंठ का क्या करना। और सारे ब्रजवासियों को लेकर के वैकुंठ त्याग दिया ब्रजवासियों ने। किसके कारण? कि मेरा कन्हैया मेरे से दूर ना हो जाए, क्योंकि एक परछाई ब्रजवासियों के साथ में भगवान खड़े, दूसरे में सामने खड़े। कन्हैया ऐसा ना हो कि कभी तू हमको छोड़ करके जाए। सारे ब्रजवासियों ने महाराज ऊपर आए, विस्मित कर दिया मेरे कन्हैया ने। आज मेरे कन्हैया अर्धरात्रि का समय था, आज मेरे कन्हैया
रात्रि का समय है, मैया यशोदा ने श्रृंगार तो कर दिया और मेरे कन्हैया ने रात्रि को जाकर के चंद्रमा भी महाराज चमक रहे हैं। मेरे कन्हैया ने बांसुरी बजाई, सारी की सारी गोपियां दौड़ी 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 चली है। सारी गोपी जैसी दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया के सामने एक गोपी पहुंच गई। कन्हैया, तूने हमको बुलाया है ना? कन्हैया, तूने हमको बुलाया, देखो मैं आ गई। इतने में कन्हैया ने कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया। कन्हैया, पहले तू आवाज लगाता है, पहले आवाज लगाता है इस बांसुरी की तान से। तू ऐसी तान बजाता है कि हर एक गोपी, हर एक का नाम लिया जाता। वो गोपी दौड़ी 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 कन्हैया के पास आती है और कन्हैया से पूछा, कन्हैया तूने बुलाया, मैं आ गया। कन्हैया ने कहा, अपने पति को क्यों छोड़ करके आई देवियों, अपने पति के पास जाओ। कन्हैया, हम ऐसे पति के पास जाने वाले नहीं। एक गोपी ने कहा, कन्हैया, उसका जो पति है ना, एक गोपी का नाम लिया, वो जाने लगी, उसके पति ने मेरा दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। अब वो सोचती है मैं जाऊं कन्हैया के पास, कैसे जाऊं? लेकिन भगवान के पास महाराज उसने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग करके और कन्हैया के पास पहुंच जाता। एक गोपी का छोटा सा बालक लेटा हुआ था और पास में महाराज एक छोटा सा कुंड जल रहा था अग्नि का। अग्नि का कुंड जल रहा था और उसका पति कहीं से आया और वो अपनी पत्नी की गोद में लेट गया, सिर को रख लिया और लेट गया। और उसका पति सो गया। इतने में उसका बच्चा उठा और जैसे उसका बच्चा उठा और कुंड में गिर गया। कुंड में गिर गया तो उस गोपी ने अपने पति को जगाया नहीं, उसके आंसू गिरे, उसके पति के ऊपर उसने पूछा क्या हुआ। तत्काल अपने पति को उठाया, तत्काल अपने बच्चे को बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ एक प्रेम था। कन्हैया, तू इसको पति मानता है? कन्हैया, तू इसको पति मानता है? दूसरी गोपी ने कहा, कन्हैया, मेरा पति है, कुछ दिनों कमाने के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर गया हो और वो अपनी तस्वीर हमारे सामने रख गया हो कि हम नहीं रहते हैं जब तक हमारी फोटो की पूजा किया करो। कन्हैया, अब तू ही बताना। वो गोपी उसकी पूजा कर रही है और पति दरवाजे पे आ जाए, तो क्या हमको किसकी पूजा कर दरवाजा खोलना चाहिए कि पूजा करना चाहिए? कन्हैया, इसलिए तू सबका पति है, सभी का पति तू है। ऐसे पति को क्या वरूं जो जीवे और मर जाए, पति ऐसे पति को जो जन्म सफल है जाए।
इस संसार के पति है महाराज। आज इस शरीर रूपी संबंध करने वाले हैं, इसके बाद सब छोड़ छाड़ के माया जाल से फंस जाए। लेकिन सच्चा पति जो हमारा कल्याण चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, उन पति को हम छोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर ही परम पिता परमात्मा ही सबका पति है। इसके बाद में सारी गोपियां वहां पहुंच गई। कन्हैया ने फिर से आवाज लगाई, राधा रानी क्यों नहीं आई? क्योंकि जब भी राधा रानी को हल्का हल्का सा अभिमान हो जाता है ना, आज राधा रानी नहीं आई। कन्हैया इंतजार करते रहे। थोड़ी ही टाइम बाद देखा कि राधा रानी वहां उपस्थित है। आज जितनी ही गोपियां हैं, जितनी ही गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं, नाच रहे हैं। और जैसे महाराज नाच रहे थे और राधा रानी वहां रुक जाती हैं, क्योंकि यहाँ राधा रानी को हल्का सा अभिमान आ गया। अभिमान कैसा? कन्हैया से कहा, कन्हैया अब मेरे से नाचा नहीं जा रहा है। क्योंकि हर एक गोपी को ऐसा लग रहा था कन्हैया मेरे पास है, कन्हैया मेरे पास है, सब कन्हैया मेरे पास है। परंतु यहाँ हर एक गोपी को मरा हल्का हल्का सा अभिमान। भगवान सभी को छोड़कर के जब जाने लगे तो राधा रानी कहने लगी, कन्हैया, कन्हैया को लेकर के राधा और चल दिए हमारे कन्हैया जी। इसके बाद में सारी गोपियां बिलखते हुए चिल्लाते हुए ढूंढ रही हैं, क्योंकि जब कन्हैया वन में राधा जी को साथ में ले गए, वहां भी राधा जी कहने लगे, कन्हैया मेरे से चला नहीं जा रहा, हमको कंधे पे बैठा रहा। कन्हैया समझ गए यहाँ तो राधा रानी को भी अभिमान आ गया। और महाराज अभिमान जो होता है उसको वही छोड़ दिया जाता है। वही राधा रानी सारी गोपियों को छोड़ दिया, राधा रानी को भी छोड़ दिया। सारी गोपियां रो रही हैं, कन्हैया छोड़ना ही था। तो यमुना जी में कालिया नाग था, उसको क्यों भगाया? कन्हैया मारना ही था तो पूरे ब्रज में आग लग गई, तो तुमने उसका पान क्यों किया? कन्हैया कन्हैया छोड़ के जाना ही था तो हमसे प्रेम क्यों किया? सारी की सारी गोपियां रो रही हैं। कन्हैया को वो याद कर रही हैं। और जैसे कन्हैया को याद किया, आगे चल के देखा तो राधा रानी भी चली आ रही थी। एक गोपी ने पूछा, रे कन्हैया ने तुमको भी छोड़ दिया राधा? राधा रानी ने कहा, कन्हैया ने हमसे भी छल कर दिया और चला गया। कन्हैया अरे मारना ही था तो जहर दे दिया होता तो मैं मर जाती, पर तुमने ठीक नहीं किया। गोपी पीपल से पूछती, क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा? अरे से घने जंगल में मेरा कन्हैया गया है, घने जंगल में, और उसके पैरों में कहीं कंकड़ ना चुभ जाए, कांटा ना चुभ जाए। गोपियां
ऐसा बोल रही हैं। कदम के वृक्ष से पूछा, क्या तुमने मेरे कन्हैया को तो नहीं देखा? तुलसी से पूछा, क्या तुमने मेरे कन्हैया को तो नहीं देखा? जीव जंतु से पूछा, मोर से पूछा, पक्षियों से पूछा, जानवरों से पूछा, पर किसी ने महाराज बताया, पता ही नहीं बताया। सारी की सारी गोपी इतने रो रही हैं, ऐसे रो रही हैं। एक गोपी कहती है, कन्हैया तूने बहुत गलत किया है। कन्हैया हम तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते। कन्हैया अगर आप नहीं आए तो मैं अपने पंचभौतिक का शरीर का त्याग कर दूंगा। कन्हैया सारी की सारी गोपियां एक पीपल के कदम के वृक्ष के पास बैठकर के महाराज रोने लगे। कन्हैया से देखा नहीं गया, मेरे कन्हैया वहां प्रकट हो जाते हैं। आज कन्हैया गोपियों के सामने प्रकट हो जाते हैं। गोपी कहती है, मैं कन्हैया से पूछूं, कन्हैया तूने ऐसा क्यों किया? कन्हैया, एक गोपी कहती, कन्हैया से मैं बात भी नहीं करूंगा। कन्हैया से कभी बात नहीं करना है। कन्हैया छोड़ के चला जाता, धोखा देता है, छलिया है ना। छलिया है, छल के चला जाता है। मेरे कन्हैया से नहीं देखा गया। कन्हैया गोपियों के बीच में प्रकट हो गया, पर किसी गोपी ने प्रश्न नहीं किया मेरे कन्हैया से। किसी भी गोपी ने एक प्रश्न नहीं किया, कन्हैया तू कहाँ गया था, किसके पास गया था? कन्हैया कन्हैया को सारी गोपियों ने घेर लिया। कन्हैया अभी तो मेरे पास से तू चला गया था, अगर कुछ क्षण और नहीं आता कन्हैया तो एक गोपियां तुमको देखने को नहीं मिलती। एक गोपियां कन्हैया पंचभौतिक शरीर का त्याग करके चली गई होती। आज मेरे कन्हैया ने जितनी भी गोपियां हैं सभी के आंसुओं को पोंछा। और गोपी जो आज वृंदावन का इतना नमक जैसा पानी है, खारा क्यों है? गोपियों के आंसू है। भगवान के विरह में तड़पती रही, रोती रही। उसी से महाराज वृंदावन में तो पूरा जल खारा है। और गोपियों ने सुंदर एक गीत भी गाया। जयते ते धिकाम, रोते हुए गोपियां गा रही हैं। जयते ते धिकाम जन में नाम रेजा श्रेयते तेरा कन्हैया कुछ पल की बात और रही। आज गोपियां सारी तैयार हुई और एक 7
सारी की सारी गोपियां खड़ी हुई और एक हमारे कन्हैया सारी गोपियों के साथ में एक गोपी है और एक गोपी के पास में एक एक कृष्ण है। हर गोपी के पास में एक एक कृष्ण है। इसलिए आज वही कृष्ण भगवान गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे। उसी बीच में पार्वती से भोले बाबा ने कहा, अगर आप भी चाहते हो कृष्ण जी के साथ में नाचना तो अपनी गोपियां बन सकते हैं और कृष्ण को याद करके नृत्य कर सकते हैं। एक एक गोपी है, एक एक कृष्ण है। भोले बाबा से नहीं रहा गया। भोले बाबा ने कहा, मैं भी इस महारास में जाऊं, हम नहीं रुक सकते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, वहां देखो पुरुष नहीं जाते, वहां सारी गोपियां। तो भगवान ने कहा, हमको साड़ी पहना दो। भोले बाबा ने सुंदर साड़ी को पहना और महाराज ब्रज में आए हैं रास रचाने के लिए। अब भोले बाबा से नचना नहीं आता है। और नाच रहे हैं भोले बाबा के साथ में सभी लोग। राधे फूल में आ गए। एक दिन हो बोले बंडारी, एक दिन हो बोले बंडारी, बनकर बिजली में आए बन आ गए। फूल में आ गए। पार्वती ने मना किया, तू ना माने त्रिपुरा, विधान आ गए। में आ गए तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग शाम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेगा तुझ में बारी, रात रचेगा तुझ में बारी। दिखलो प्यारे ब्रिज में आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन बोले बंडारी, एक दिन मेरे बंडारी, बनकर बिजली में आ फूल में आ गए।
आ जाए सांस में, रास में हंसी करेगी इसकी नारी, हंसी करेगी इसकी नारी, नाना मांगे मेरी बात जान आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन बोले भंडारी, बनकर बिचके में आए वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। मधुर सुना दो ना, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो ना गाना, मधुर सुना दो ना गाना, अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। एक मीरा दोनों ने शाम को अंतरिया दोनों की राम दोनों, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श बिहारी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श बिहारी। एक दिन बोले वो भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर सुंदरी आए गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना के आए, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत में मोह, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, सावरी सूरत में मोह, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत में मोह, दिल दीवाना हो गया।
भोले बाबा भी इस रास में आए हैं, पर भोले बाबा जब नाच रहे थे ना, तो सिर से साड़ी जो है ना बार बार खिसक जा रही थी। देखो ब्रज में गोप कोई नहीं है, सारी गोपियां हैं। वहां अगर कुछ देखा जाए ना तो गोप तो एक ही है, वो हमारा कन्हैया। बाकी सारी ही गोपियां, साधु संत गाय बछड़े सब गोपियां हैं। इसलिए भोले बाबा भी इस सुंदर रास में आए हैं और रास पूरा हुआ। आज मेरी कन्हैया, सारी गोपियां अपने घरों में जाते हैं आज, और यहाँ कंस ने तैयारी कर ली। अक्रूर जी को बुलाया है और अक्रूर जी से कहा, जाओ तुम वृंदावन जाओ, कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं हम। यज्ञस्य नमः तारं पश्चिमे मार्दुना। आज वहां कंस ने क्या बोला अक्रूर से, आप जाओ, एक विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं, धनुष यज्ञ। कंस ने भी अक्रूर जी का, अक्रूर जी ने हाथ जोड़ा, महाराज अगर मैं ना जाऊं तो तलवार को आगे निकाल लिया कि इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। अक्रूर जी के को एक भाव आया। अक्रूर जी ने सोचा, एक यशोदा के लाला ने पूतना वध किया, अघासुर, शक्तासुर, धैनकासुर, समस्त राक्षसों का जिसने वध कर दिया, वो कोई साधारण तो हो नहीं सकता। इसलिए हमको अब, और लेकिन अक्रूर जी जब गए तो वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन टोटल 10 किलोमीटर दूर है, और सुबह से शाम हो गई और रात्रि को महाराज वो पहुंचे। शाम बेला जब मेरा कन्हैया वहां से गाय चरा के आ रहा था, कन्हैया गाय चरा के आ रहा था, उस वक्त अक्रूर जी अंदर बैठे हुए, और कन्हैया जी ने जैसे अक्रूर जी को देखा, अरे अक्रूर जी, अरे काका जी आप आ गए। अक्रूर जी ने कन्हैया को अपने गोद में बैठा लिया। अब मेरे कन्हैया, और यहाँ से यशोदा मैया के पास बैठ गए। मैया से बोले, मैया हमको तो बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खाने को देना। मैया यशोदा ने कन्हैया के लिए माखन और मिश्री दी। लास्ट बार मेरे कन्हैया खा रहे हैं, इसका लास्ट बार खा रहे हैं। मैया तुम देना कुछ खाने के लिए। आज मैया यशोदा ने कन्हैया के लिए महाराज माखन और मिश्री दी। मेरे कन्हैया ने बड़े भाव से खाया, ऐसा कन्हैया ने अभी तक नहीं खाया जो आज कन्हैया ने आज मैया यशोदा के सामने अपने हाथों से भी खाया। तो मैया ने कह दिया, कन्हैया आज तुम अपने हाथों से क्यों, आज तूने अपने हाथों से क्यों खाया, अभी तक तो मैं खिलाती थी। कन्हैया लगता है अब तो बड़ा हो गया है। मैया यशोदा ने कुछ नहीं कहा।
यहाँ नंद बाबा से अक्रूर जी ने कहा कि मैं कन्हैया और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। वो मैया यशोदा ने सुन लिया। यशोदा मैया ने जैसे ही सुना कि ये अक्रूर नहीं, एक क्रूर है, अरे हमारे दोनों पुत्रों को ले जाएगा। ये मेरे दोनों पुत्रों को लेकर के जाएगा। यशोदा मैया अक्रूर जी के सामने खड़े हुई, मैं अपने बेटों को नहीं दूंगी, मैं अपने कृष्ण बलराम को नहीं दूंगी। नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा को समझा रहे हैं, परंतु यशोदा नहीं समझ पा रही है। आज यशोदा जैसी अंदर गई, मूर्छा में महाराज गिर पड़े। मेरे कन्हैया ने यशोदा जी के सिर को अपने गोद में रख लिया और मैया से कहते, मैया मैं परसों की तो बात है, परसों आ जाऊंगा। भैया मैं परसों आ जाऊंगा, तू चिंता ना कर, भैया मैं आ जाऊंगा। कन्हैया मैं हम तुम्हारे बिना पल नहीं रह सकते, तू जाने की बात करता है। कन्हैया तू जब गाय चराने के लिए चला जाता है ना, तो मैं दरवाजे पे खड़ी हो जाती हूँ, देखती हूँ मेरा कन्हैया कब आएगा, मेरा कन्हैया कब आएगा। तू 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, परसों की बोल के कन्हैया तू जा रहा है। जिसकी 80 वर्ष में एक महाराज पुत्र हुआ, उसको कोई लेकर के जाए। आज यशोदा मैया अपनी छाती को पीट रही है, रो रही है, अपने सिर को धरती से मार रही है। यदि अक्रूर नहीं है तो क्रूर है। अक्रूर जी को महाराज नहीं सुना जा रहा है। नंद बाबा ने यशोदा जी को खूब समझाया। यशोदा ने ना कुछ खाया ना पिया। अब तो रोहिणी जी भी वहां आ जाते हैं। तो दोनों अपने पुत्रों को लेकर के महाराज रो रही है। दोनों पुत्र ही अपनी माँ को समझा रहे हैं। नंद बाबा के गले कन्हैया लग गए। बाबा चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। माँ तू चिंता मत कर, मैं परसों आ जाऊंगा। और जब गोपियों को मालूम चला कि कन्हैया कल सुबह होते ही चला जाएगा, कल सुबह होते ही मेरा कन्हैया चला जाएगा, गोपियां दरवाजे पर लेट जाती हैं। सारी गोपियां दरवाजे पर लेट जाती हैं और कन्हैया जैसे कन्हैया बाहर निकले, कन्हैया अगर तुम जाना ही चाहते हो ना तो कन्हैया तुम जाओ, कभी नहीं रोकूंगा। कन्हैया ने सारी गोपियों को समझाया। गाय भी खड़ी है तो महाराज गाय भी रो रही है, मोर भी आए तो वो भी, जीव जंतु समस्त रो रहे थे। और कन्हैया महाराज छोड़ करके जा रहे हैं। परसों की कह के श्याम गए सखी, बरसों बीत गए पर श्याम नहीं आए। परसों की कह के गए थे, बरसों बीत गए पर श्याम नहीं आए। राधा रानी लेट गई रथ के पहिए के सामने। कन्हैया तू जा,
पर जाने से पहले रथ का पहिया मेरे ऊपर से। कन्हैया, अगर छोड़ के ही जाना था तो तूने प्रेम किया ही क्यों? कन्हैया प्रेम नहीं करता? कन्हैया ने राधा रानी को गले से लगा लिया और गले से लगाया तो कन्हैया ने राधा जी के कान में क्या कहा? अरे राधा, अभी तक हमारा और तुम्हारा जो कुछ संबंध था, प्रेम था ना, उसको बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। और जैसे ही राधा रानी से कहा, राधा रानी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद राधा रानी ने कहा, कन्हैया तूने बहुत अच्छी एक बात बोली है कि अभी तक जो हमारा और तुम्हारा प्रेम संबंध था, इसको बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। तो कन्हैया मानता हूं, पर कन्हैया अगर संसार के लोग तुझे भगवान कहते हैं तो कन्हैया हम आपसे कहते हैं कि हमको कृष्ण बनाना और तू राधा बनना, और इसी तरीके से हम तुमसे प्रेम करेंगे। और यही बात हम आपसे बोलेंगे, अभी तक हमारा और तुम्हारा बीच में जो भी संबंध थे, उसको बच्चों का खेल समझ के भूल गए। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ने पीछे मुड़कर देखा, मैया यशोदा दौड़ करके आ रही थी। अब मेरे कन्हैया ने कहा, मैया यशोदा से कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैया तो अब विदा कर दे। कि कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद न करे। मैया यशोदा से कृष्ण विदा ले रहे हैं, अब मैं जा रहा हूं। और परसों की कह के वर्षों बीत गए, श्याम नहीं आए सकी। इसके बाद आज वही कृष्ण मैया यशोदा के गले लग के मैया से विदा मांग रहा, मैया अब हमको जाना होगा और मैं परसों आ जाऊंगा। परसों की कह के चले गए, पर शाम अक्रूर जी ने रथ को चला दिया और जैसे ही रथ को चलाया, मैया यशोदा तब तक और राधा रानी तब तक राह देखती रही जब तक रथ के पहिए से धूल उड़ रही थी। तब तक वो राह देखती रही। मेरी कन्हैया मेरे बिन एक पल नहीं रह सकता, कन्हैया मेरे बिन एक पल नहीं, कन्हैया लौट के आएगा, कन्हैया लौट करके आएगा, कन्हैया लौट करके आएगा, पर कन्हैया नहीं। आज वही कन्हैया महाराज मथुरा पहुंच गए और जैसे ही मैया कन्हैया मथुरा पहुंचा, एक ब्रजवासी ने कन्हैया की सखा ने कहा, रे कन्हैया हमारे पास तो वस्त्र भी सुंदर नहीं है, मथुरा देखो ना कितना सुंदर शहर है, कैसे लोग बाग वस्त्र पहने हुए हैं, मेरे वस्त्रों की व्यवस्था करो ना।
और मेरे कन्हैया ने धोबी के पास जाकर के और महाराज उससे सुंदर सुंदर वस्त्रों को देखा, मांग की भैया हमको ये वस्त्र दे दो। वो कन्हैया को मारने के लिए डंडे को उठा लिया। इतने में मधुमंगल ने कहा, कन्हैया इतने में मधुमंगल ने कहा, कन्हैया इसको वो वाले हाथ दिखाओ जो तुमने पूतना को दिखाए थे। और कन्हैया ने जो ही महाराज एक मारा, उसका एक बार में ही गोविंदाय नमो नमः। अब तो सारे ब्रजवासियों ने हमारे इतने सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहना, पर वस्त्र भी हमारे बड़े बड़े वस्त्र हैं। जहां से जा रहे हैं तो झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं हो रही है, क्योंकि झाड़ू लगती जा रही है। आज जैसे ही कन्हैया ब्रजवासियों ने कहा, रे कन्हैया जो अपने वस्त्र है ना, ये बहुत बड़े वस्त्र हो रहे हैं, थोड़ा इनको बनवा लेते। एक दर्जी के पास गए, पूछने आए, भैया हमारे कन्हैया के वस्त्रों को, ब्रजवासियों के वस्त्रों को सुंदर बना दिया। कन्हैया देखो मथुरा आए तो वस्त्र भी पहने। अब कन्हैया भी एक चीज की कमी और है। बोले वो क्या है? बोले ब्रजवासी माला पहनते हैं। सारे ब्रजवासियों को महाराज हमारे कन्हैया ने माली के यहाँ पहुंच के और माला भी सारे ब्रजवासियों को पहनाई। कन्हैया अभी तुमको कुछ नजर नहीं आ रहा? ब्रजवासी चंदन लगाते हैं पूरे। तो एक कुब्जा नाम की, जिसका नाम कुब्जा है, जो महाराज 3 जगह से टेढ़ी थी, इसने भी महाराज किसी का उपहास उड़ाया। चंद्र के तोर गुणा स्योणी निरतां च पुनर्भुवा। एक अप्सरा थी, कुब्जा कोई साधारण नहीं थी, अप्सरा थी, स्वर्ग की अप्सरा। परंतु किसी का उपहास उड़ाने से उसको ऐसा बनना पड़ता है। आज वही भगवान ने उसे सुंदरी कह दी, क्योंकि कभी उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा, भगवान ने सुंदरी कह दिया। बड़ा क्रोध में आ गया, तुमने सुंदरी कैसे कह दिया? भगवान ने कहा आप सुंदर हैं, आप बड़ी सुंदर हैं। भगवान ने कहा हमारे सखाओं को चंदन लगाओ ना। एक राजा कंस की दासी थी, आज सारे ब्रजवासियों को महाराज चंदन लेपन किया। चंदन लेपन करने के बाद में आज ब्रजवासी कृष्ण और बलराम धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना हमें मथुरा नगर। और कृष्ण और बलराम उस जगह पहुंचे जहां ब्रह्मा जी का दिया हुआ चाणूर मुष्टिक कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को कृष्ण और बलराम ने कुबलिया पेड़